सवाल नंबर 1, कैसा भोजन करने से शरीर में तुरंत दर्द बढ़ जाता है? जैसे नंबर 1, ठंडी चीज़ों से परहेज करें। शरीर में दर्द होने पर या अर्थराइटिस के रोगियों को ठंडी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ ठंडा खाने से दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में गठिया के मरीजों को फ्रिज में पड़ी हुई दही, खट्टी और ठंडी ठंडी छाछ नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको गठिया है तो आप आइसक्रीम और कुल्फ़ी से बिल्कुल दूर ही रहें। नंबर 2, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करने से परहेज करें। शरीर में दर्द होने पर या अर्थराइटिस रोगियों को डॉक्टर सलाह देता है कि उन्हें हाई प्रोटीन फूड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अधिक प्रोटीन लेने से अर्थराइटिस की समस्या बढ़ सकती है। शरीर में वायु बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज जरूरी है, जैसे छोले, चना, राजमा, अरबी और कटहल, इनसे दूर ही रहें। नंबर 3, डीप फ्राइड फूड से बचें। घी या तेल में डीप फ्राई किया हुआ खाना अर्थराइटिस में आपकी समस्या बढ़ा सकता है। पैकेट फूड, स्नैक्स और चिप्स वगैरह न खाएं तो अच्छा है। अधिक फ्राई खाने से पेट में गैस बनती है जो दर्द बढ़ा सकती है। नंबर 4, मछली और अखरोट न खाएं। अखरोट और मछली दोनों में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक मात्रा में रहता है। यह आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है। इससे शरीर में या अर्थराइटिस का दर्द बढ़ जाता है, लिहाजा इससे दूर रहे। वहीं रेड मीट का इस्तेमाल न करें। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ होने पर शरीर के कौन से अंग खराब होते हैं? जैसे नंबर 1, आँखों पर असर पड़ता है। डायबिटीज़ से शरीर की रक्त वाहिकाओं पर असर पड़ सकता है, जिसका असर आँखों पर भी पड़ता है। इससे रेटिना प्रभावित होती है, आँखों के आसपास की रक्त वाहिका सूज सकती है, कमज़ोर भी हो सकती है और इसके बाधिक होने का खतरा भी बना रहता है। कई लोगों को देखने में दिक्कत भी आने लगती है, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। नंबर 2, दिल की सेहत पर असर पड़ता है। हाई ब्लड शुगर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। रक्त वाहिकाओं का सीधा संबंध दिल से है, जिस कारण दिल पर इसका असर पड़ना लाजमी है। नंबर 3, किडनी को नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ होने पर किडनी की रक्त वाहिका प्रभावित होती है तो शरीर से टॉक्सिन और ख़राब पदार्थ निकालने में किडनी असमर्थ होने लगती है। इससे शरीर से टॉक्सिन ठीक तरह से फिल्टर नहीं हो पाते हैं। नंबर 4, त्वचा पर असर पड़ता है। डायबिटीज़ से त्वचा पर घाव भरने लगता है। शरीर को इन घावों को भरने में परेशानी होती है। इस चलते डायबिटीज़ के मरीजों को इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 5, पैरों में दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ होने पर पैरों पर घाव बनने लगते हैं। पैरों का सुन्न पड़ जाना, झंझनाहट होना, दर्द होना या चोट का न भरना डायबिटीज़ में हो सकता है। इसे डायबिटिक फूड कहते हैं। कई बार यदि लंबे समय तक डॉक्टर की सलाह न ली जाए तो पैरों को ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो सकता है और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सवाल नंबर 3, पुरुषों को रोज़ाना मखाने खाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि नंबर 1, मखानों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर को तनाव से दूर रखता है। वहीं अगर पुरुष मखाने का सेवन रोजाना करते हैं तो उनका तनाव की समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण भी पाए जाते हैं जो पुरुषों के तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। नंबर 2, मखाने के सेवन से पुरुष वजन भी कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मखाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से आप इसका सेवन करते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और आप उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए पुरुषों को मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 3, अगर पुरुष मखाने का सेवन करता है तो उनको दिल से जुड़ी समस्याएं या बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि दिल की सेहत बनाए रखने में मखाना असरदार है। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। नंबर 4, पुरुष मखाने का सेवन एंटी एग्जिन फूड के रूप में कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मखानों में एंटी एग्जिन एंजाइम पाए जाते हैं जो पुरुषों के लिए काफ़ी लाभदायक है। वहीं अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो भी आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, बढ़े हुए यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्यों? जैसे नंबर 1, नॉनवेज से परहेज करें। यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका है नॉनवेज से दूरी बनाना होता है। नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में दालों का सेवन करना भी फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। यूरिक एसिड के मरीजों को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 2, खूब पानी पिए और शुगरी ड्रिंक से बचें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो इससे यूरिक एसिड के शरीर से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे यह आपकी बॉडी में जमा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सोडा, कोल्ड ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, अन्य ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए। हेल्दी लिक्विड ले सकते हैं। नंबर 3, हर दिन एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से यूरिक एसिड लेवल घटाने में मदद मिल सकती है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और बॉडी वेट मेंटेन रहता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। हर दिन करीब 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने से कई बीमारियों से राहत मिल सकती है।
नंबर 4, बियर और शराब पीना छोड़ दें। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बियर और शराब का सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, जिससे गाउट की समस्या बढ़ सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए बियर और शराब को पूरी तरह छोड़ना ही बेहतर है। नंबर 5, पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी। अब तक कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर आप हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। इसलिए हर दिन पर्याप्त नींद लें, इससे आप यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, गर्भवती महिला को क्या खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे नंबर 1, कच्चा मांस। गर्भवती महिला को पहले 3 महीनों में कच्चा मांस खाने से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कच्चे मांस में बहुत से सैलोनेला ई कोलाई जैसे कई जीवाणु होते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं और मांस खाए बिना नहीं रह सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से पकाकर खाएं। मांस को पानी में अच्छी तरह से धो लें। मीट को धोने के बाद हाथों को भी धोएं। नंबर 2, कच्चे अंडे। गर्भावस्था के दौरान कच्चे अंडे या उससे बनी किसी भी फूड को अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में उल्टी या दस्त की समस्या रहती है और अंडे से सैल्मोनेला वायरस होने का खतरा रहता है। वैसे यह सीधे तौर पर बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं, जिससे बच्चों के लिए भी परेशानी पैदा हो सकती है। मेयोनीज, कस्टर्ड जैसी चीज़ें ना खाएं क्योंकि इनसे कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, कच्चा पपीता। गर्भावस्था के दौरान कच्चे और अधपके पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इसे खाने से गर्भाशय में संकुचन हो जाता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। पपीते में लैक्टस, पाइपेन और पेप्सिसिन नामक पदार्थ होते हैं जो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 4, अनानास। वैसे तो अनानास सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में इसे खाने से बचना चाहिए। अनानास में ब्रोमीन एंजाइम होता है जो गर्भाशय को मुलायम कर सकता है और इससे लेबर पेन शुरू हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में अनानास न खाएं। सवाल नंबर 6, रोज़ाना गाजर का जूस पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, आँखों के लिए फ़ायदेमंद। गाजर जूस हमारी आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद ल्यूटीन और जेसानिथिन खासतौर पर आँखों के लेंस और रेटिना के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यह इन्हें नीली रोशनी को ऑब्जर्व करने में भी रोकते हैं। यह आँखों को अल्ट्रावायलेट लाइट से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करते हैं। नंबर 2, वजन कम करने के लिए फ़ायदेमंद। गाजर का जूस पीने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, इसलिए आपको स्नैक्स की क्रेविंग नहीं होती है। साथ ही गाजर का जूस शरीर को डिटॉक्स भी करता है, जिससे हानिकारक फैट शरीर से निकल जाते हैं। नंबर 3, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद। गाजर का जूस थोड़ी मात्रा में पीने से ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि बैंगनी गाजर में एंथोसायनिन होता है, यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 4, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद। गाजर के रस में पाए जाने वाले विटामिन ए और सी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह दोनों इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता ही है। जूस विटामिन B6 का एक समृद्ध स्रोत है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इस जूस को डाइट में शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, भोजन बनाने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है। जैसे नंबर 1, जैतून का तेल खाना बनाने और डिप्स के लिए एक बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन ए, ई और डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। नंबर 2, सोयाबीन का तेल। सोयाबीन से निकाले जाने वाला एक वनस्पति तेल है। इसमें अच्छी किस्म के आवश्यक फैटी एसिड और प्लांट स्टेरोल होता है जो शरीर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। बंद धमनियों और हार्ट डिजीज जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। नंबर 3, अखरोट का तेल मैग्नीशियम, कॉपर और मेलाटोनिक से भरपूर होता है जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा होता है। यह अल्फ़ा लिनोलेनिन एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड में हाई है जो दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इस तेल का उपयोग केवल सलाद या डिप में ही किया जा सकता है। नंबर 4, मूंगफली के तेल को अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि यह विटामिन ई और फाइटोस्टेरोल से भरपूर होता है जो दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 5, एवोकाडो तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें हाई स्मोक पॉइंट होता है। इस तेल में ज़्यादातर ऑलिव एसिड होता है।